brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मॉनसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में, वो आए और जोर से बरसे और हम भी दिखाएंगे कि हमने जो पिछले 4 महीने में हमने ड्रेन्स का काम किया है। दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। कहाँ तो दावा किया जा रहा था कि इस बार मॉनसून को आने दीजिए और हम दिखा देंगे कि हमने 4 महीने में क्या किया है। बहुत बेसब्री से बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था। बारिश को दिल्ली में आने की दावत दी जा रही थी। कल रात दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश आई और मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली के हाँफने की बारी भी आ गई। दिल्ली की यही बदकिस्मती रही है। दिल्ली में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, दिल्ली की सरकार यानी दिल्ली की सत्ता पर दावा तो हर कोई ठोकता है। दिल्ली को जीतने की हर कोई पार्टी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन दिल्ली के हालात कोई नहीं बदलता। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के सपने दिखाती थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनके नेता सोशल मीडिया पर फोटो डाल ये दिखाते थे कि दिल्ली में बारिश में सब कुछ ठीक है, पीआर में बिजी थे, अगर मैं एक लाइन की बात कहूँ। और रेखा सरकार में भी यही हो रहा है। सरकार तो बदली, लेकिन दिल्ली के हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, ये सच है कि इस बार मिंटो रोड पर पानी नहीं भरा, लेकिन एक अकेला मिंटो रोड पूरी दिल्ली नहीं। कल रात की बारिश के बाद दिल्ली में क्या हालात हुए, पूरी दिल्ली में कल रात की बारिश के बाद कैसे अलग अलग इलाकों में हड़कंप मच गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर है पटपड़गंज इलाके की, जहां से कभी मनीष सिसोदिया विधायक थे, और जब मनीष सिसोदिया यहां से विधायक थे तो अब जो यहां के वर्तमान विधायक हैं यानी कि रवि नेगी, वो यहां पर नाव चलाते थे, यहां की रील बनाते थे। लेकिन कल रात जब उनके इलाके में यानी अब पटपड़गंज से जब वो खुद यहाँ से विधायक हैं, तो कल रात यहाँ के हाल देखिए, कैसे ये बाइक वाला बारिश के पानी में फंस जाता है और ये बाइक पानी में गिर जाती है। एक और तस्वीर देखिए, ये गाड़ी कैसे पानी के बारिश में पूरी की पूरी फंस गई है, लगभग आधी से ज़्यादा डूब गई है। और ये NH24 वाली सड़क है जो मेन हाईवे भी है। सोचिए, ये पहली तस्वीर है। और ये दूसरी तस्वीर तो खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा यानी शालीमार बाग की है, जहां पर घुटनों से ज़्यादा पानी भर गया था। और हालत ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं उनके घरों में पानी भर गया था और लोग बाल्टी से पानी अपने घरों से बाहर निकाल रहे थे। ये सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा है, शालीमार बाग की ये तस्वीर है। तो सोचिए पूरी दिल्ली का और क्या हाल हुआ होगा। और सब छोड़िए, ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये वो इलाका है, ये दिल्ली का लुटियंस इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े नेता रहते हैं, सांसद, मंत्री, विधायक सब रहते हैं। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री भी यहाँ रहते हैं। ये वो इलाका है, कितना हाई फाई और वीवीआईपी इलाका है। ज़रा इस इलाके के हाल देख लीजिए, कैसे चंद घंटों की बारिश में यहाँ की सड़कों पर भी पानी भर गया। यानी जो पॉश इलाका है, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हों चाहे वीवीआईपी इलाके हों, बारिश ने किसी को भी नहीं बख्शा, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया, चाहे वो स्लम का इलाका हो चाहे वो वीवीआईपी इलाकों का हाल हो। तो सरकार के दावे और ये तस्वीर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ग्राउंड पर हो रहा है, एक्चुअल ग्राउंड की रियलिटी क्या है। अब ज़रा चौथी तस्वीर पर नज़र डालिए। ये दिल्ली का सबसे बड़ा बाज़ार और एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार सदर बाज़ार की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। यहाँ जो बाइक गाड़ियाँ खड़ी हैं सब डूब गई हैं पानी में। और तो और यहाँ जो दुकानें हैं उन दुकानों के अंदर भी पानी भर गया है। ये एशिया के सबसे बड़े बाज़ार सदर बाज़ार की तस्वीरें हैं। सोचिए और हालात का अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि जो तस्वीर पेश की जाती है नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर, उस तस्वीर में और दिल्ली की असली तस्वीर में क्या अंतर है। ये हालात हैं कल रात की हुई बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों के। लेकिन सरकार सिर्फ आपको दिखा रही थी मिंटो रोड की तस्वीर और अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इस बार मिंटो रोड पर पानी नहीं भरा।
लेकिन एक अकेला मिंटो रोड पूरी दिल्ली नहीं है। वैसे तो अमूमन हर साल दिल्ली का लगभग यही हाल रहता है। बारिश के भरे हुए पानी की निकासी के दावे हर साल फेल साबित हो जाते हैं। नाले चौक हो जाते हैं, सड़कें तालाब और पोखर में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन सरकार के मंत्री हों, विधायक हों या खुद सीएम रेखा गुप्ता, वो इस बार मिंटो रोड की तस्वीर दिखा रही थी। सब मिंटो रोड के पीआर करने में बिजी थे, लेकिन बाकी दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वो बारिश में डूबे हुए थे। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे क्योंकि बारिश का पानी घुटनों के लेवल से भी ऊपर था और लोग इसलिए डर रहे थे घर से बाहर निकलने में कि कहीं वो इस बरसात की पानी में डूब ना जाएं, क्योंकि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो स्विमिंग पूल बन गई थी। लोग उसमें नहा रहे थे, तैर रहे थे। ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए। एक और तस्वीर देख लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस फंस गई। सोचिए इस एम्बुलेंस में अगर मरीज होता तो उसका क्या हाल होता, क्या वो अस्पताल पहुंच जाता। दिल्ली की सड़कों को भरने के, दिल्ली की सड़कों के गड्ढों को भरने के दावे किए गए, लेकिन बारिश का पानी जब दिल्ली की सड़कों पर जमा होता है तो गड्ढे कहाँ दिखाई देते हैं। ये एम्बुलेंस उस गड्ढे में फंस गई, ये भी दिल्ली की बदहाल व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहती हैं, मंत्री, सांसद और विदेशी राजदूत सब यहाँ रहते हैं। ये उस दिल्ली का हाल है। अब सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के इस हालात के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार आज भले ही विपक्ष में हो, रेखा सरकार की 5 महीने की सरकार पर सवाल उठा रही हो, लेकिन सवाल तो ये है कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया गया। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़कें बारिश के पानी के आगे बेबस नजर आईं। हर साल मॉनसून में दिल्ली का यही हाल होता है और हर साल दावे किए जाते हैं और हर साल की बारिश नेताओं के दावों को आईना दिखा देती है। तो वहीं रेखा सरकार के पास दिखाने के लिए मिंटो रोड है। रेखा सरकार उसका पीआर कर रही है और कह रही है कि देखिए अभी हमें 4 महीने हुए हैं, मिंटो रोड पर पानी नहीं भरा और हम आगे और भी काम करेंगे और पूरी दिल्ली को मिंटो रोड जैसा बनाएंगे। अब दावा तो प्रवेश वर्मा भी कर रहे थे कि देखिए इस बार की बारिश को आने दीजिए और पता चल जाएगा कि 4 महीने में हमने क्या किया है। जब से रेखा सरकार बनी तब से जो उनके मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, चाहे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हो, चाहे खुद सीएम रेखा गुप्ता हो, सभी नालों का निरीक्षण कर रहे थे, फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तमाम खबरें छप रही थी कि इस बार की बारिश में दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, लेकिन दिल्ली की मॉनसून की पहली बारिश ने सभी तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया। अब देखना होगा कि आगे और रेखा सरकार को जैसे जैसे सरकार में समय बीतता है, दिल्ली की हालात सुधरते हैं या फिर जस के तस रहते हैं।